Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Surbhi Srivastava and I am representing True Trial. So guys, आज मैं एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 के बारे में बात करूंगी। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक, इस विधेयक का लाना बहुत ही आवश्यक हो गया था। दिन पे दिन अधिवक्ताओं पर बढ़ रहे प्रहार और धमकियों से वो तंग आ गए थे। इस वजह से उन्होंने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया ताकि उनके लिए एक संरक्षण बिल आए, ताकि उन्हें सुरक्षा मिल पाए। इसको मद्देनजर रखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2 जुलाई 2021 को एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। गाइस, अधिवक्ता उनके पास कोई क्लाइंट कोई केस लेकर आता है तो अधिवक्ता उस केस को अपने केस की तरह सॉल्व करते हैं ताकि उसके क्लाइंट्स को इंसाफ मिल पाए। लेकिन फिर भी अधिवक्ताओं की जाति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, उनके ऊपर हो रहे प्रहार और हमलों से वो तंग आ गए हैं, इसीलिए वो प्रदर्शन करने लगे हैं। और इसके लिए बार काउंसिल इंडिया ने ड्राफ्ट तैयार किया गया है। उस ड्राफ्ट के बारे में आज मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी और बात करूंगी कि जो ड्राफ्ट आया है, जो बिल आया, उसका उद्देश्य क्या है। यदि कोई इस एक्ट का वायलेशन करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट और क्या कंपनसेशन है, इस एक्ट के क्या प्रोविजन है, इस एक्ट के ये प्रोविजंस भी मैं बताऊंगी कि यदि कोई भी एडवोकेट जो कि गुड फेथ से वर्क कर रहा है उसके ऊपर कोई भी सूट, कोई भी केस फाइल नहीं किया जा सकता और एडवोकेट को बिना किसी सुप्रीम कोर्ट या बिना किसी कोर्ट की इजाजत के अरेस्ट नहीं किया जा सकता। इस सारी बातों को मैं पूरे वीडियो में डिस्कस करूंगी। गाइस, ये सब समझने के लिए मेरे पूरे वीडियो में बने रहें। सो गाइस, इस बिल के बारे में बात करें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जो कि 2 जुलाई 2021 को किया गया है। और माना जाता है कि अधिवक्ताओं पर हमले, अपहरण की धमकी और नियमित धमकियों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जहां वकीलों की सुरक्षा को उनके कर्तव्य के परिणाम स्वरूप खतरा होता है, उन्हें अधिकारियों द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ताओं की रक्षा के लिए ऐसा अधिनियम बनाना आवश्यक है, क्योंकि अधिवक्ताओं पर हो रहे प्रहार और हमले के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही में नवंबर 2016 में भोपाल में एक युवकों के समूह ने 36 वर्षीय वकील शाहिद जमाल के साथ बेरहमी से मारपीट की। इस पर पुलिस का मानना था कि ये आपसी रंजिश की वजह से ये मारपीट हुई है। उसी तरह जनवरी 2017 में इंदौर में एक महिला वकील के साथ उसके क्लाइंट के पति ने मारपीट की। वकील हमलावर की पत्नी की ओर से फैमिली कोर्ट में पेश हुआ था। जुलाई 2017 में महिलाओं के एक समूह ने गुना जिला अदालत में एक सरकारी वकील महेंद्र सिंह को उनके कार्यालयों में चप्पलों से पीटा। एवं इसी तरह एक मामला दिसंबर 2017 में अधिवक्ता अशोक विश्वकर्मा के सिर पर एक पेट्रोल पंप के पास 2 नाबालिग सहित 3 आरोपियों ने किसी कठोर वस्तु से वार किया था। इसी तरह एक मामला जनवरी 2018 में इंदौर में एक वकील को अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार दी, ये जो कि वह ज़मीन के दस्तावेज की रजिस्ट्री के सिलसिले में जा रहा था। मार्च 2018 में एक महिला अधिवक्ता जो कि भोपाल में स्कूटी से जा रही थी, उन पर अज्ञात व्यक्तियों ने लाठी से हमला कर दिया। इसी तरह एक मामला 2018 में आया था। तो अप्रैल 2018 में नरसिंहपुर जिले में अदालत परिसर में वकीलों का एक समूह युवकों से भिड़ गया। दोनों पक्षों ने पथराव किया। पुलिस ने कहा कि यह झड़प उन युवकों पर हमलों के बाद हुई थी, जिन्हें एक वकील और उनके बेटे पर हमलों के सिलसिले में अदालत में पेश किया गया था। तो गाइस, आपने देखा कि इस तरह और भी कई केसेस हैं जिस पर अधिवक्ताओं पर हमला हुआ है। ये मामले दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 में ये पारित हुआ है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 का ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। अधिवक्ताओं और उनके परिवारों की समस्याओं और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस बिल को तैयार किया गया है। इस बिल को तैयार करने के लिए एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। उस समिति के बारे में बात करें तो पहला जो समिति के सदस्य हैं वो श्री एस प्रभाकरण हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन भी हैं। श्री देवी प्रसाद ढाल जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। श्री सुरेश चंद्र श्रीमाली जो कि सह अध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। श्री शैलेंद्र दुबे सदस्य हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। श्री ए रामी रेड्डी
कार्य उपाध्यक्ष हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के। श्री नाथ त्रिपाठी सदस्य हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। श्री प्रशांत कुमार सिंह सदस्य हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो इन 7 के समक्ष इसका ड्राफ्ट जारी किया गया है। अब समझते हैं कि ये जो विधेयक पारित हुआ है इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसकी प्रस्तावना को समझते हैं। तो इसकी प्रस्तावना में कहा गया है कि विधेयक अधिवक्ताओं की सुरक्षा और पेशेवर कर्तव्य के निर्वहन में उनके कार्यों के लिए है। इसके बाद यह विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को व्यापक बिंदुओं में समझाता है। अगर उनके बिंदुओं की बात करें तो विधेयक का जो मुख्य कारण है वो अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। बिल में विभिन्न कारणों का उल्लेख किया गया है। यह विधेयक अपराध की रोकथाम और अपराधियों के साथ व्यवहार पर 8वीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस को लागू करने के लिए भी आया था, जिसमें भारत एक पक्ष था। इसी कांग्रेस में वकीलों की भूमिका पर बुनियादी सिद्धांत को भी अपनाया गया था। इस घोषणा में ऐसे खंड हैं जो वकीलों के कामकाज की गारंटी देते हैं। हाल ही में अधिवक्ताओं पर हमले, अपहरण और धमकी की नियमित घटनाओं में वृद्धि हो रही है। अगर इसकी हिंसा को परिभाषित करें तो कुल मिलाकर ये जो मसौदा बिल है अपने उद्देश्यों के संबंध में 16 वर्गों का पता लगाता है। विधेयक की धारा 2 के तहत अधिवक्ता की परिभाषा वही होनी चाहिए जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 में थी। वहाँ अधिवक्ताओं का अर्थ उस अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी रोल में दर्ज किया गया वकील है। तो गाइस ये रही अधिवक्ताओं की परिभाषा। अगर इसमें बात करें कि जो इसका उल्लंघन करता है, मतलब इस बिल के पारित होने के बाद यदि कोई अधिवक्ताओं पर हमला होता है तो उसके सज़ा और मुआवजे की बात करते हैं। तो धारा 3 और 4 सज़ा और मुआवजे के बारे में बात करते हैं। सज़ा 6 महीने से शुरू हो सकती है और 5 साल तक बढ़ सकती है। बाद के अपराध के लिए 10 साल तक हो सकती है। जुर्माना 50,000 रुपये से शुरू होता है तथा 1 लाख तक हो सकता है और बाद के अपराधों के लिए 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह विधेयक अदालतों को वकीलों को उनके खिलाफ की गई गलतियों के लिए मुआवजा देने का भी अधिकार देता है। अगर बात करें कि ये डीएसपी से ऊपर के अधिकारियों द्वारा जांच होती है तो इसका क्या होगा। तो बिल का प्रस्ताव है कि इन अपराधों में जांच पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं की जाएगी और प्राथमिकी दर्ज होने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए। अधिवक्ता संरक्षण विधेयक है, इसके कुछ प्रावधान निकाले गए हैं। तो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि एक निवारण समिति का गठन हो। अधिवक्ताओं और बार एसोसिएशन की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक स्तर यानी जिला, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में 3 सदस्यीय समिति प्रदान की जाएगी जिससे ऐसे मामलों का निवारण हो। और दूसरा प्रावधान ये है कि यदि अधिवक्ताओं के ऊपर कोई सूट दायर किया जाता है, कोई केस दायर किया जाता है तो उस पर क्या कार्यवाही होगी, मतलब क्या मामला होगा। तो यदि नेक नियति से काम करने वाले वकील के खिलाफ कोई मुकदमा चलाया जाएगा तो अधिवक्ताओं और उनके ग्राहकों के बीच संचार का सम्मान किया जाना चाहिए, गोपनीयता की रक्षा करनी चाहिए। गिरफ्तारी और अभियोजन की बात करें, मतलब यदि अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी हो रही है तो उस पर क्या प्रावधान है। तो धारा 11 में प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के विशिष्ट आदेश के बिना किसी वकील को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, किसी भी वकील के खिलाफ मामले की जांच नहीं करेगा। जब किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को किसी अधिवक्ता द्वारा किसी अपराध की सूचना दी जाती है तो पुलिस अधिकारी ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक के साथ सूचना के सार में प्रवेश करेगा या दर्ज करवाएगा और उसे संदर्भित करेगा। इस विधेयक के अगले प्रावधान की बात करें तो इसमें अधिवक्ताओं की सामाजिक सुरक्षा का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में किया गया एक और बड़ा प्रावधान है जो कि सामाजिक सुरक्षा का है। अधिनियम का प्रस्ताव है कि राज्य और केंद्र सरकार को प्राकृतिक आपदाओं या महामारी जैसी अप्रत्याशित स्थितियों में देश के सभी ज़रूरतमंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रावधान करने होंगे। हर महीने कम से कम 15,000 रुपये दिए जाएंगे अधिवक्ताओं को। तो ये सारे प्रावधान इस बिल में दिए गए हैं और क्योंकि अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हैं हमले, प्रहार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं तो अधिवक्ताओं की सेफ्टी के लिए ये ऐसा कानून लाया गया है।
सो गाइस, आज हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल 2021 के बारे में बात किया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया है। बहुत ही जल्दी ये पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा। गाइस, मेरे हिसाब से इस प्रोटेक्शन बिल का आना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ जाति बढ़ती जा रही है, उनके ऊपर हो रहे हमले और प्रहार से वो बहुत परेशान हो गए थे। इस वजह से उन्होंने इस बिल की मांग की। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस बिल का आना आवश्यक था या नहीं। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप मेरे इंस्टाग्राम पोर्टल को भी फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।